भिंड जिले की लाहर तहसील के अंतर्गत दबो दबो गांव दबो थाना अंतर्गत एक गांव है रावतपुरा अली। यहाँ पर खेतों में पकी गेहूं की फसल में अचानक आग लग गई। जब तक लोगों ने प्रयास किया तब तक तो 15-20 बीघा गेहूं की पकी हुई फसल जलकर खाक हो गई। दबो अंतर्गत रावतपुरा अली में आज मंगलवार को दोपहर 2 बजे के करीब आग लग गई। ग्रामीण और किसान जन कहते हैं कि हमने दमकल की गाड़ी के लिए कई फोन लगाए, लेकिन दमकल की गाड़ी 2 घंटे लेट आई। तब तक तो पूरी फसल जलकर ही खाक हो गई। ग्रामीण जन कहते हैं, किसान कहते हैं कि ग्रामीणों ने जब प्रशासनिक अधिकारियों को फ़ोन लगाए, लेकिन कोई भी फ़ोन नहीं उठा और दमकल की गाड़ी भी 2 घंटा लेट पहुंची। तब तक तो 15-20 बीघा जमीन यानी पकी हुई फसल गेहूं की में आग लग गई। किसानों की फसल जलने से किसानों में रोष भी देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ जो दमकल की गाड़ी आग बुझाने आई थी वो खुद बुझाई थी। वो खुद अपने पैरों पर तो आ गई, लेकिन गई ट्रैक्टर से बंद कर। अभी भिंड कलेक्टर ने आदेश निकाला था कि भिंड जिले की सारी दमकल की गाड़ी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दुरुस्त होनी चाहिए। लेकिन देख लो, दबो थाना अंतर्गत रावतपुरा अली में जब खेतों में आग बुझाने यह दमकल की गाड़ी आई, आ तो गई अपने पैरों पर, लेकिन गई यह ट्रैक्टर से बंद कर। यह स्थिति है हमारे भिंड की। तभी किसानों की फसल जलने से किसानों में रोष भी देखने को मिला। फिर एक और बात और सामने आई कि फसल जलने के बाद नशे में धुत होकर पहुंचा वहां पटवारी। यह बात किसानों ने कही। दबो थाना क्षेत्र के ग्राम रावतपुरा अली में फसल में लगी भीषण आग क्षेत्र की लगभग 15-20 बीघा गेहूं की फसल जलकर हो गई खाक। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों पर आरोप लगाए कि अधिकारियों ने 2 घंटे में भी फ़ोन नहीं उठाया और 2 घंटे बाद तो यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुँची और नशे में धुत होकर मौके पर पहुँचे पटवारी महोदय। यह वीडियो भी खूब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। तभी भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने बराबर आदेश निकाला है और निकाल भी रहे हैं, आज फिर निकाला है कि किसान भाई नरवई में आग न लगाएं, किसान भाई नरवई ना जलाएं। क्यों? नरवई जलाना दंडनीय अपराध है। नरवई जलाने से घटती है खेत की उर्वरक शक्ति, लेकिन लोग नहीं मानते। इसलिए आप लोग बिल्कुल शासन का आदेश का पालन करें और आप अपने खेतों में नरवई बिल्कुल ना जलाएं, जिससे आपके खेत की ही उर्वरक क्षमता कम हो जाती है और पास आग लगने का भी डर रहता है। भिंड जिले की ही तहसील मेहगांव का गोरमी थाना अंतर्गत लक्ष्मी नारायणपुरा में कुछ दबंगों की वजह से लोगों को अब अपने घर छोड़ने पड़ रहे हैं। गांव से पलायन करना पड़ रहा है, ऐसा भय है फरियादी पक्ष में। तभी मेहगांव विधानसभा की गोरमी तहसील के अंतर्गत लक्ष्मी नारायणपुरा में असामाजिक तत्वों द्वारा दलित परिवार की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में राजीनामा का दबाव बनाना और पीड़ित परिवार के घरों को जलाना व मारपीट करने की घटना की निंदा की है कांग्रेस ने। कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पीड़ित परिवारीजनों से फ़ोन पर भी बात की है और न्याय दिलाने का भी भरोसा दिलाया और कहा कि हम
उचित न्याय नहीं मिला तो वो पीड़ित परिवारों से आकर मिलेंगे और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे। तभी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे और दलित बेटी को उन्होंने ढनास बंधाया, हिम्मत बंधाई और कहा कि राजीनामा। अपनी फरियाद बच्ची ने सुनाई कि आरोपीगण दबाव बना रहे हैं राजीनामा के लिए, हम नहीं माने तो उनके घर जला दिए। इसकी निंदा करती है कांग्रेस। कुशवाहा ने बीजेपी सरकार एवं प्रशासन की नाकामी के चलते अपराधियों को कानून का कोई डर नहीं है, यह बात कही और असामाजिक तत्व ऐसी घटना को बेखौफ होकर अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में जुल्म और अत्याचार बढ़ते गए हैं, इसमें रोकने में शासन प्रशासन नाकाम है। पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान करें व क्षतिग्रस्त मकान का मुआवजा दिलाएं। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आग्रह करते हैं और समूची कांग्रेस पार्टी पीड़ित दलित परिवार के साथ है। साथ ही उचित न्याय नहीं मिला तो पार्टी जल्द ही पीड़ित परिवार के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन करेगी। मान सिंह कुशवाहा के साथ ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष संजीव करैया, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर रणबीर यादव, जिला महामंत्री राजीव कौशिक, सरपंच काथा इंदल सिंह कुशवाहा सहित कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता आज पीड़ित परिवार से मिलने लक्ष्मी नारायणपुरा पहुंचे और कहा बीजेपी की सरकार जुल्म और अत्याचार को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। तभी पीड़ित परिवार की सबको मदद करनी चाहिए, लेकिन गोरमी में एक नया ही खेल चल रहा है। पीड़ित परिवार उन पर आरोप लगा रहा है और गुर्जर परिवार उन पर आरोप लगा रहा है कि झूठे अपराध दर्ज किए जा रहे हैं गुर्जर समाज पर। गुर्जर समाज के लोग भी वहाँ आम समाज कर रहे हैं, अपने समाज के लोगों में जा रहे हैं और कह रहे हैं इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, कौन दोषी है उसको जरूर सजा मिले। यह जात पात की लड़ाइयाँ कब खत्म होंगी इस चंबल से। भिंड जिले की मेहुना तहसील में पदस्थ हैं प्रोफेशनल डिप्टी कलेक्टर विकास कैमोर। बताया जाता है डिप्टी कलेक्टर विकास कैमोर शासकीय वाहन से मुरैना की तरफ जा रहे थे, तभी उनका शासकीय वाहन पलट गया। बताया जाता है कि भिंड जिले के मेहुना तहसील में पदस्थ हैं यह प्रोफेशनल डिप्टी कलेक्टर हैं, यानी ट्रेनिंग पर हैं। तभी कहा जाता है यह विकास कैमोर अपनी गाड़ी से, जिसमें 2 लोग और थे, वो जा रहे थे, तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति को बचाने के चलते पोरसा के पास उनकी 4 व्हीलर वाहन अनियंत्रित होकर खंती में चली गई। शासकीय वाहन से संभागीय कार्यालय मुरैना जा रहे थे डिप्टी कलेक्टर। स्थानीय लोगों ने पोरसा हॉस्पिटल में उनको तुरंत भर्ती कराया। इलाज लेने के बाद उनको ग्वालियर रेफर कर दिया। शासकीय वाहन से वो संभागीय कार्यालय मुरैना जा रहे थे, लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति को बचाने के चलते उनकी कार पोरसा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई और एक खंती में चली गई। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत एक महिला की उसके पति ने ही जमकर कर दी मारपीट। फरियादिया पहुंची सिटी कोतवाली थाना। 7 अप्रैल की घटना। फरियादिया प्रियंका पत्नी रवि दुबे उम्र 32 साल निवासी कुशवाहा कॉलोनी भिंड ने प्रियंका ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका पति रवि दुबे पुत्र राम नरेश उर्फ सुरेंद्र दुबे निवासी कुशवाहा कॉलोनी भिंड। फरियादिया का मायका कुशवाहा कॉलोनी भिंड में है। फरियादिया ने रिपोर्ट की कि आरोपीगणों ने फरियादिया को गाली दी, मारपीट की एवं जान से मारने की धमकी दी। यानी फरियादिया अपने मायके में प्रियंका रह रही है, फिर उसका पति रवि दुबे कुशवाहा कॉलोनी पहुंचा और अपनी पत्नी के साथ जमकर मारपीट कर दी।
सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत एक और मामला दर्ज हुआ गोविंद नगर में, जहां फरियादी सुनील पुत्र स्वर्गीय जगदीश सेवहरे उम्र 48 साल निवासी गोविंद नगर भिंड ने भी सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी गोलू, दूसरा है काजल, तीसरा है गोलू का जीजा निवासी गढ़भिंड। 7 अप्रैल की घटना फरियादिया के घर के बाहर गोविंद नगर भिंड की। आरोपी गढ़ों ने फरियादी को डंडों से मारा, जो मुंह चोटें आईं और गालियां दी, मारपीट की एवं जान से मारने की धमकी दी। सुनील सेवहरे की शिकायत पर आरोपी बने गोलू, काजल और गोलू का जीजा। फोप थाना अंतर्गत भी हो गया झगड़ा करने से मना करने के ऊपर ही दूसरा झगड़ा हो गया। फोप थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। फरियादी हैं अरुण पुत्र राजेंद्र भदौरिया उम्र 27 साल निवासी ग्राम भदाकुर की शिकायत पर आरोपी बने रोहिता पुत्र मन्नू उर्फ जंगली भदौरिया निवासी भदाकुर। 6 तारीख की घटना सड़क किनारे ग्राम भदाकुर की। फरियादी ने आरोपी से झगड़ा करने से मना किया, सोई आरोपी ने गाली देकर मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। फोप थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। गोहद चौराया थाना अंतर्गत एक मामला दर्ज हुआ है। यह वही मामला है लक्ष्मी नारायणपुरा का, जहां गुर्जर परिवार और जाटव परिवार में अनबन चल रही है। जाटव परिवार कहता है कि हम पर दबाव बनाया जा रहा है राजीनामा करने का, और उधर गुर्जर समाज ने भी समाज के साथ एक दिन पहले बड़ी मीटिंग की और कहा कि उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, झूठी FIR की जा रही हैं, बल्कि हमला उन पर भी हो रहा है। तभी गोहद चौराया थाना अंतर्गत एक हमला हुआ, जहां फरियादी गजेंद्र पुत्र केशव गुर्जर उम्र 40 साल निवासी कैथोंदा थाना एड़ौरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी सूरज, जयवीर, रूप सिंह, दीपू, अनिल जातिगढ़ जाटव निवासी गढ़ लक्ष्मी नारायण का पुरा थाना गोरमी। यह 5 तारीख की घटना ग्राम पे पहाड़ी रोड फतेहपुर गेट के आगे गोहद चौराया की। आरोपी गढ़ों ने फरियादी की गाड़ी रोककर एक राय होकर कट्टे से फायर किए। गोली पीठ में लगी, ऊपर से निकल गई, मारपीट की और चिल्लाया तो आरोपी गढ़ वहां से भाग गए। यह मामला भी बड़ा पेचीदा होता चला जा रहा है। राजनीतिक लोग अब इसमें गोटियां सेक रहे हैं, इसलिए समाज के लोगों को चाहिए, जाटव समाज के लोग भी और गुर्जर समाज के लोग भी इसमें बैठकर सुलह कराएं और जो अपराधी हैं उनको सजा दिलाएं। लेकिन गोहद चौराया थाना पुलिस ने गजेंद्र गुर्जर की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है।